नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं आपके सामने इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत को बयान करूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स ने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, इस्तग़फ़ार पढ़ने को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, तो अल्लाह ताला हर गम से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से उसके लिए कुशादगी पैदा कर देगा और अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह तांबे को, लोहे को जंग लगता है, इसी तरह दिल को भी जंग लगता है। फरमाया कि जंग को दूर करने के लिए जो चीज़ बनाई गई है वो इस्तग़फ़ार है, यानी इस्तग़फ़ार करने से दिल को जो जंग लगा हुआ होता है वो दूर हो जाता है। इस्तग़फ़ार दिलों के जंग को उतारता है। एक हदीस में आता है कि शैतान ने अल्लाह से कहा था, ए अल्लाह, मुझे तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं तेरे सारे बंदे को गुमराह कर दूंगा। मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से इस तरह हमला करूंगा कि मैं उनको गुमराह कर दूंगा। मैं उनको इतना गुनाह में डाल दूंगा कि वो नहीं बच सकेंगे, सिवाय उसके जो तेरे मुखलिस बंदे हैं, जिनको तूने चुन रखा है, वो बच सकेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। तो अल्लाह ने भी फरमाया, ए इब्लीस मलऊन, सुन ले, मुझे भी अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, जब तक मेरे बंदे इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, मैं भी गुनाहों को माफ़ करता रहूँगा। सुबहान अल्लाह। शैतान के कहने पर अल्लाह ने ये जवाब दिया कि जैसे ही बंदे से गुनाह होता है और बंदा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस्तग़फ़ार एक ऐसी नियामत है कि उस जैसी नियामत दुनिया में नहीं है। इस्तग़फ़ार से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने से बारिशें होती हैं। इस्तग़फ़ार से औलाद नसीब होगी। इस्तग़फ़ार से मालो दौलत मिलेगी। इस्तग़फ़ार से बागात मिलेंगे। इस्तग़फ़ार से नहरें जारी होंगी। इस्तग़फ़ार पढ़ने से खुशहाल वाली ज़िंदगी नसीब होगी। इस्तग़फ़ार पढ़ने से ताकत और क़ुव्वत मिलेगी और मुबारकबादी है उस शख्स के लिए जिसके नाम आमाल में इस्तग़फ़ार सबसे ज़्यादा हो। जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करेगा तो अल्लाह ताला उसे हर गम और हर परेशानी से, हर तकलीफ़ से निजात दे देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाह बीमारी है, गुनाह करना बीमारी है, और अल्लाह ने उस बीमारी के लिए उम्मत को जो दवा दी है वो इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार करना उसकी दवा है। इस्तग़फ़ार के माना है अल्लाह से बख्शिश मांगना, अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ कराना। जितनी गलतियाँ, कोताहियाँ, ख़ताएँ बंदे से होती हैं, उसका एक ही इलाज है कि बंदा अपने रब से, अपने मालिक से बख्शिश मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा खुश किस्मत, खुश नसीब बंदा वो होगा जिसके नामे आमाल में इस्तग़फ़ार ज़्यादा होगा। सुबह और शाम हर वक्त बंदा अपने रब से बख्शिश मांगता रहे। फिर अल्लाह ने कितना करम फरमाया। हदीस में आता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बंदा अगर इतने गुनाह कर ले कि जिससे ज़मीन भर जाए या ज़मीन से आसमान तक की फ़ज़ा उसके गुनाह से भर जाए, फिर वह मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं उसके गुनाह की परवाह नहीं करूँगा, मैं उसे माफ़ कर दूँगा। जब वो मुझसे इस्तग़फ़ार करेगा, मुझसे बख्शिश मांगेगा तो मैं उसको माफ़ कर दूँगा, मैं उसको बख्श दूँगा। उसके गुनाह चाहे जितने भी हो, मैं उसको ये नहीं देखूँगा कि इसने कितने गुनाह किए है और कितने नहीं, बस मुझ तो माफ़ कर दूँगा। वो एक बार मुझसे माफ़ी मांगे, मैं उसको माफ़ कर दूँगा। तो सामियात, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने खानक़ाह में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स आया और कहने लगा, हज़रत को ये वजीफ़ा बता दीजिए, बहुत परेशान हूँ, बारिशें नहीं हो रही हैं, कहत के दिन हैं, फसलों को पानी देना है, कोई ऐसा अमल या ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए जिससे बारिशें हो जाए। तो हज़रत ने कहा, इस्तग़फ़ार क्या करो,
बस और कुछ नहीं फरमाया, इतना कहा अस्तगफार क्या करो। वो शख्स चला गया। फिर कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया और आकर कहने लगा कि हज़रत एक अरसा हो गया है, शादी हुई कि एक अरसा हो गया है, औलादी नहीं हो रही है, अल्लाह से दुआ भी कर दीजिए और कोई वजीफ़ा भी बता दीजिए कि जिससे औलाद नरी ना हो जाए। तो हज़रत ने उससे भी यही कहा कि इस्तग़फ़ार क्या करो, बस यही बात कही कि इस्तग़फ़ार क्या करो। वो भी शख्स चला गया। फिर थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया, यानी कि तीसरा शख्स। वो कहने लगा कि हज़रत माली की बहुत तंगी है, माली तंगी बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा अमल या ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए जिससे तंगी दूर हो जाए। उसको भी हज़रत ने यही बताया कि इस्तग़फ़ार क्या करो। तीनों शख्स आए, तीनों को एक ही जवाब दिया। मसले अलग अलग, सबके मसाइल अलग अलग, लेकिन बात एक ही कही कि इस्तग़फ़ार क्या करो, इस्तग़फ़ार क्या करो। तो जब वो भी शख्स चला गया तो करीब ही में एक शख्स बैठा हुआ था जो सोच में पड़ गया। तो वो कहने लगा कि जो भी कोई आता है उसी कोई इस्तग़फ़ार करने को कहते हैं। कोई कहता है कि माली तंगी है, उसको भी कहते हैं कि इस्तग़फ़ार करें। कोई कहता है औलाद नहीं हो रही है, उसको भी कहते हैं कि इस्तग़फ़ार करें। तो उससे रहा नहीं गया, उसने जाकर हज़रत से सवाल ही कर लिया। तो हज़रत कि जो भी कोई आता है अपना मसला लेकर, आप सबको इस्तग़फ़ार करने को कहते हैं। तो उस शख्स की बात सुनकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने कुरान में पढ़ा है, अल्लाह ने फरमाया है, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इस्तग़फ़ार क्या करो। इस्तग़फ़ार करने का नतीजा ये होगा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा और तुम पर अपनी बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी मदद करेगा माल के साथ, औलाद के साथ, और तुम्हारे बागात के अंदर खूब फल पैदा कर देगा। अल्लाह ने ये फरमाया कुरान शरीफ में। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े से ये मालूम हुआ कि मसाइल कितने भी हो, किसी भी तरह के मसाइल हो, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ हो, वजीफ़ा एक है। अगर इंसान इस्तग़फ़ार करेगा तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी। इस्तग़फ़ार करने से उसके गुनाह माफ़ होंगे, और जब गुनाह माफ़ होंगे तो अल्लाह ताला तमाम मसाइल को हल फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह। हम अगर गुनाह कर रहे हैं तो हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार क्या करें, इस्तग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, और जब हमारे गुनाह माफ़ होंगे अल्लाह ताला के हम महबूब बंदे बन जाएंगे, फिर हमारे तमाम मसाइल खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार क्या करें, कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द करें, उठते बैठते चलते फिरते इस्तग़फ़ार क्या करें। इस्तग़फ़ार कई तरह के होते हैं, बड़े भी छोटे भी। अगर बड़ा याद ना हो तो छोटा भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी इतना भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ये भी इस्तग़फ़ार है, ये भी हम पढ़ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।